फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएससी 2014 में पूछे गए युग्मों के अर्थ को देखेंगे। दो शब्द एक जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। प्रतीत होते हैं, होते नहीं हैं। तो हमें क्या करना है, और दोनों के अर्थ जानने हैं, साथ ही साथ उनको वाक्यों में प्रयोग भी करना है ताकि उनका अर्थ स्पष्ट हो सके। ठीक है, तो पहला शब्द था फ्रेंड्स आभास। ठीक है, आभास। और दूसरा था आवास। आवास, आभास। तो आभास मुझे पहले ही आभास हो गया था। जान तो रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, मैंने अनुभूति होने का भाव। अनुभूति होने का भाव जो है वो कहता है आभास। ठीक है, आभास, अनुभूति। मुझे पहले ही आभास हो गया था कि वो जीत जाएगा, मतलब मुझे पहले ही अनुभूति हो चुकी थी कि वो व्यक्ति जीत जाएगा। आवास, आवास का मतलब होता है निवास स्थान, जहाँ पे लोग रहते हैं। मुख्यमंत्री निवास मतलब मुख्यमंत्री वहां रहते हैं। आवास मतलब निवास स्थान, आवास निवास स्थान। अगला है अभिज्ञ। अभिज्ञ और दूसरा था अनभिज्ञ। अनभिज्ञ, ठीक है ना। अभिज्ञ है जानने वाला है, ठीक है ना। अभिज्ञ है जानने वाला, किसी भी जानने वाले व्यक्ति को अभिज्ञ व्यक्ति बोलते हैं। और अनभिज्ञ है, अनभिज्ञ मैंने कुछ भी नहीं जाता है, मैं तो इस चीज से बिल्कुल अनभिज्ञ था, मैंने मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो अनभिज्ञ, अनजान, अनजान है तो उसको बोलेंगे अनभिज्ञ। ठीक है, चलिए अगला है कृपण। कृपण, कृपण और दूसरा था कृपाण। तो फ्रेंड्स कृपाण जो है पर्यायवाची भी आ चुका है, तो इसलिए हमें जानना है। ठीक है ना। कृपण का मतलब होता है कंजूस। कंजूस, कृपण मतलब कंजूस। मोहन सेठ बहुत कृपण है, मतलब मोहन सेठ बहुत कंजूस है। कृपाण, कृपाण का मतलब होता है तलवार। कृपाण तलवार, खड़ग। ठीक है, चलिए अगला है नीरद। नीरद और नीरज। नीरद, नीरज। तो फ्रेंड्स यदि हम नीर का मतलब जानते हैं, क्या होता है, नीर का मतलब पानी होता है। ठीक है, तो नीरद, नीर देने वाला, नीरद है, नीरद, नीर देने वाला। बादल, नीर देने वाला बादल, तो नीरद का मतलब बादल। नीरज, नीरज, नीर में जन्म लेने वाला। कमल, तो ये कमल हो गया। तो नीरद का मतलब होता है बादल और नीरज का मतलब होता है कमल। ठीक है, यदि हम अर्थ अच्छी तरह से जानते रहेंगे तो आसान तरीके से वाक्य तो बना ही लेंगे। ठीक है, अगला है तप्त। तप्त और तृप्त। तप्त और तृप्त केवल री की मात्रा का अंतर है। तप्त का मतलब होता है तपती धरती, मतलब गर्म धरती। तप्त मतलब गर्म, तप्त का मतलब होता है गर्म। ठीक है ना, तपती धरती माने गर्म धरती। और तृप्त, मैं तो तृप्त हो गया, मतलब संतुष्ट। तृप्त मतलब संतुष्ट, मेरी आत्मा तृप्त हो गई, मतलब मेरी आत्मा संतुष्ट हो गई। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएससी 2015 में पूछे गए युग्मों के अर्थ को देखेंगे। दो शब्द एक जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। प्रतीत होते हैं, होते नहीं। तो सबसे पहला था अविरल। अविरल और उसी में था अविकल। अविकल, ठीक है ना। अविरल, अविरल का मतलब होता है मिला हुआ, बहुत घना। अविरल, अविरल बहुत अविरल है, मतलब बहुत घना है, मिला हुआ। कोई भी चीज हम बिल्कुल पास रहेंगे तो उसको अविरल बोलते हैं, बहुत घना। ठीक है ना, घना को बोलते हैं अविरल। और अविकल, अविकल का मतलब होता है जो विकल नहीं होता है। विकल मतलब ज्यों का त्यों, जैसे विकल मतलब इधर उधर बहुत हो रहा है। ठीक है ना, विकल हो रहा है मतलब इधर उधर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसे बोलेंगे जो विकल नहीं होता है, उसे बोलते हैं अविकल। जो जैसा है वैसा ही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, कुछ उल्टा पलटा नहीं हो रहा है, कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, तो उसे बोलते हैं अविकल। अविकल मतलब विकल ना हो। विकल का मतलब होता है बहुत बदलाव होना, बहुत ही ज्यादा इधर उधर करना। ठीक है, तो जो अविकल हो, ठीक है, जो अविकल हो उसे अविकल हो, जो विकल नहीं होता है मतलब होता है ज्यों का त्यों, जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही है, उसे कहेंगे अविकल है। अविरल जो बहुत घना है, बिल्कुल पास में गुथा हुआ है, और अविकल जो बिल्कुल जैसा है वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, उसे कहेंगे अविकल।
ठीक है। अगला है रंग, रंग, और दूसरा है रंग, रंग, ठीक है। तो रंग किसे बोलेंगे फ्रेंड्स? कलर को बोलेंगे। तो अंग्रेजी में जान रहे हैं तो किसी भी चीज को जो है ना अनुभव होने का जो गुण है, उसका आकार है, उसे हम रंग बोलेंगे। उसके अनुभव होने वाले गुण, हमें अनुभव हो रहा है कि वो सफेद है, ठीक है ना, तो वो उसका रंग है, ठीक है। हमें अनुभव हो रहा है कि वो नीला है, तो वो उसका रंग है। तो अनुभव होने का भाव, उसका आकार जो है उसे कहेंगे कलर को। और रंग, रंग मतलब होता है गरीब, राजा और रंग, सुने हैं ना, राजा आदमी है तो बिल्कुल रंग है, रंग मतलब गरीब होता है, ठीक है, रंग मतलब गरीब। एक है मैला, अगला था मैला और मेला। मैला, मैला मतलब होता है गंदा, मैले कपड़े माने गंदे कपड़े, मैला गंदा। और मेला, मेला का मतलब होता है जमाव, जहाँ बहुत लोग इकट्ठा होते हैं, कोई उत्सव है तो उसे मेला कहेंगे, ठीक है ना। मेला क्यों लगा है, मैंने बहुत लोग वहां पर इकट्ठे हुए तो पूछते हैं ना, वहां इतना मेला मतलब मेला क्यों लगाए हुए हैं लोग, मतलब उतना लोग इकट्ठे क्यों हैं? तो जमाव को मेला बोलते हैं और उत्सव को बोलते हैं। वहाँ मेला लगने वाला है, मतलब कोई पूजा पाठ होने वाला है या कोई त्योहार है, लोग इकट्ठा होंगे तो वहां पे मेला लगने वाला है, ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो मेला, मेला मतलब कोई उत्सव या जमाव, दोनों बोलेंगे, ठीक है। अगला है नीर और नारी, नीर और नारी। तो नीर का मतलब तो पानी होता है, ठीक है, नीर मतलब पानी। और नारी, नारी मतलब स्त्री, महिला को नारी बोलते हैं, ठीक है। अगला है परिणाम, ठीक है ना, परिणाम और परिमाण, परिमाण, परिणाम, परिमाण। परिणाम, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, तुम ऐसे बोल रहे हो ना, इसका परिणाम मतलब नतीजा, परिणाम नतीजा, ठीक है। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा मतलब इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, जो तुम ऐसा बोल रहे हो, तो परिणाम नतीजा। परिमाण, परिमाण जो है ना फ्रेंड्स, वो नापने का एकक है, नापने के लिए एकक है, नापने का एकक। जैसे मान लीजिए भूकंप की तीव्रता को नापते हैं, ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे ना कि भूकंप का परिमाण बहुत अधिक होगा क्योंकि उसकी तीव्रता बहुत अधिक है, ठीक है। तो परिमाण मतलब नापने का एकक, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएससी 2016 में पूछे गए युग्मों के अर्थ को देखेंगे, ठीक है। इसमें दो शब्द लिखे रहते हैं, दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं, जैसे लगते हैं होते नहीं हैं, ठीक है। तो हमें उनका प्रयोग बताना है ताकि आसान तरीके से उसका अंतर स्पष्ट हो जाए। तो पहला शब्द था फ्रेंड्स प्रमाण, प्रमाण, और उसी में था प्रणाम, ठीक है। तो प्रमाण मतलब मुझे प्रमाण दो कि तुमने ऐसा क्यों बोला, मेरे पास प्रमाण है, मतलब सबूत। प्रमाण का मतलब होता है सबूत, प्रमाण सबूत। प्रणाम मतलब नतमस्तक होकर अभिवादन करना, प्रणाम करना मतलब नतमस्तक होकर अभिवादन करना, प्रणाम करना, ठीक है ना। अगला है अक्षर, अक्षर, ठीक है, अक्षर और अक्षत, अक्षर और अक्षर। तो फ्रेंड्स अक्षर मतलब क्या हुआ, क्षर मतलब क्या हुआ, टूटना। अक्षर जो नहीं टूटता है, जो नष्ट नहीं होता है, उसे कहते हैं अक्षर। अक्षर जो नष्ट नहीं होता है, वर्णमाला में अक्षर होते हैं, जैसे क ख ग घ अंग, वो टूट सकता है क्या? बिल्कुल नहीं टूट सकता, क ही रहेगा। शब्द जो है वो टूट करके अक्षर बन जाएगा, लेकिन अक्षर जो एक अक्षर है, वर्णमाला के एक अक्षर, वो टूट नहीं सकते हैं, उससे और छोटे नहीं हो सकते हैं। तो जो नहीं टूटता है, जो नहीं नष्ट होता है, अक्षर है। अक्षर जो नष्ट नहीं होता, और अक्षर, अक्षर जो टूटा हुआ नहीं है। अक्षर, छत मतलब क्या होता है, टूट जाना। अक्षर जो नहीं टूटा हुआ है वो अक्षर कहलाएगा। अक्षर मतलब वो टूटा हुआ नहीं है। तो फ्रेंड्स अक्षर जो है जो नष्ट नहीं होता है, अक्षर जो बिना टूटा हुआ है, उसमें कोई भी क्षति नहीं हुई है। छत मतलब क्या होता है, टूटना, क्षति हो जाना उसका, लेकिन अक्षर मतलब वो टूटा हुआ नहीं है, ठीक है। अगला है आभास, आभास और आवास। आवास, तो आवास तो जानते हैं हम लोग, ठीक है ना, मुख्यमंत्री आवास,
आवास या फिर आवास स्थान, मेरा आवास, तो आवास जो हुआ वो निवास स्थान को बोलेंगे आवास, जहां पर कोई रहता है उसे बोलेंगे आवास। निवास स्थान आवास। और आभास, मुझे पहले ही आभास हो गया था कि ये होने वाला है, मुझे पहले ही आभास हो गया था कि तुम आने वाले हो। आभास मतलब अनुभूति होने का भाव, मतलब पहले से ही कोई चीज पता चल जाना, अनुभूति होने का भाव आभास। ठीक है, अगला है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, भीष्म ने बहुत कड़ी प्रतिज्ञा ली थी। और दूसरा है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा मत करो भाई, प्रतिज्ञा मतलब दृढ़ संकल्प, ठीक ना, डिटरमिन हो जाना, दृढ़ संकल्प मतलब प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्प प्रतिज्ञा। प्रतीक्षा मतलब इंतजार, प्रतीक्षा। अगला है अधम और अधर्म। धर्म के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, ठीक है ना। अधर्म काम मतलब धर्म के विरुद्ध काम, अधर्म काम। और अधम तो गाली है, नीच, वो व्यक्ति नीच है, पापी है। अधम है मतलब नीच मतलब नीच हो, अधम के लिए नीच, अधम नीच, अधर्म धर्म के विरुद्ध। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगती है? अच्छे लगे फ्रेंड्स तो लाइक करिए, और बहुत अच्छे लगे तो दोस्तों को भी शेयर जरूर करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएससी 2017 में पूछे गए युग्मों के अर्थ जानेंगे। 2 शब्द दिए जाते हैं, दोनों शब्द एक जैसे ही लगते हैं, हमें उसके अर्थ लिखने होते हैं, ठीक है ना। हमें उसे इस तरह से वाक्यों में प्रयोग करना होता है कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो कौन कौन से शब्द थे देखिए 2017 में? लक्ष्य और लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य और लक्ष्य। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य। लक्ष्य क्या मतलब होता है? लक्ष्य क्या मतलब होता है? उद्देश्य। लक्ष्य उद्देश्य, ठीक है ना, गोल। और लक्ष्य का मतलब होता है लाख, लक्ष्य टके की बात, लाखों की बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे लाख, लक्ष्य का होता है लाख, ठीक है। एक लक्ष्य का मतलब उद्देश्य। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि हमारा अर्थ जो है क्लियर रहेगा तो वाक्य रटने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने से ही उसका वाक्यों में प्रयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं, बस उसका अर्थ हमें मालूम होना चाहिए। लक्ष्य उद्देश्य, लक्ष्य लाख, लाख के लिए। उसी प्रकार से स्वेद, क्या था? स्वेद और श्वेत, स्वेद और श्वेत, ठीक है। श्वेत का मतलब क्या होता है? पसीना, जो शरीर से पसीना निकलता है ना, उसे स्वेद कहते हैं, ठीक है। स्वेद पसीना, स्वेद पसीना। और श्वेत मतलब सफेद, श्वेत सफेद। श्वेत का उल्टा क्या होता है? श्याम मतलब काला, श्वेत मतलब सफेद, ठीक है। अगला है सुधी और सुधी, बड़ी धी की मात्रा। सुधी छोटी धी की मात्रा और सुधी बड़ी धी की मात्रा। प्रभु हमारी सुधी लीजिए, मतलब हमें याद करिए, हमें ध्यान करिए, हमें स्मरण में रखिए। सुधी का मतलब होता है स्मरण। और सुधी का मतलब होता है बुद्धिमान। सुधी व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति है, ठीक है, पंडित व्यक्ति है। सुधी बुद्धिमान, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं भवन। क्या था? भवन और भुवन, ठीक है। तो भवन का मतलब मकान। इस भवन में, ठीक है, मतलब इस मकान में। राजभवन में मतलब राजा के भवन में। भवन मकान, भुवन इस भुवन में, इस संसार में। भुवन मतलब संसार, भुवन संसार, भवन मकान, भुवन संसार। परिताप, अगला क्या था? परिताप और प्रताप। परिताप प्रताप। परिताप का मतलब परिताप करने से कुछ नहीं होने वाला, पश्चाताप, ठीक है ना। परिताप पश्चाताप,
परिताप का मतलब होता है पश्चाताप, पश्चाताप परिताप। प्रताप, प्रताप का मतलब होता है तेज। वीरता, तेज वीरता, ठीक है ना। महाराणा प्रताप का प्रताप चारों तरफ फैला हुआ था, मतलब उनकी वीरता की गाथा सब तरफ गाई जा रही थी, उनके तेज की बातें सब तरफ हो रही थी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो? अब अर्थ क्लियर हुआ ना? अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएससी 2018 में पूछे गए युग्म शब्दों का अर्थ जानेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 शब्द पूछे जाते हैं, 10 शब्द पूछे जाते हैं, जिसमें बिल्कुल 2 शब्द एक जैसे होते हैं, हमें उसका अर्थ स्पष्ट करना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स, नीरज नीरद 2018 में 2018 में पूछा गया है नीरज नीरद। तो फ्रेंड्स, 2018 में ही बादल का पर्यायवाची पूछा गया था। यदि हम उस चीज को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो इसका अर्थ भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हिंदी का जो पेपर होता है उसे हमें ध्यान से थोड़ा समझना है। यदि हम उसको अच्छे से ट्रिक्स के साथ पकड़ लिए ना तो सभी क्वेश्चंस को अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट भी किए जाते हैं। जैसे जल का पर्यायवाची क्या था फ्रेंड्स? जल का पर्यायवाची था नीर, ठीक है ना। अम्बु, यदि बस 3 शब्द को ही देखते हैं, क्योंकि पूछा तो 2 ही शब्द जाता है। तो जल में जन्म लेने वाला क्या है? कमल है। तो जल के पीछे यदि हम सिर्फ ज लगा देते हैं, जलज, तो इसका मतलब कमल हो जाता है। नीरज, इसका मतलब कमल हो जाता है। अम्बुज, मतलब इसका मतलब कमल हो जाता है। उसी प्रकार फ्रेंड्स, जल, इसके पीछे हम ड लगा देते हैं, जहां पानी इकट्ठा होता है, किसमें होता है? बादल में। यदि हम इसको कर देते हैं जलद, नीरद, अम्बुद, इसका मतलब बादल हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए फ्रेंड्स, नीर मतलब पानी, ज मतलब पानी में जन्म लेने वाला, नीरज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कमल। और नीरद का मतलब क्या हुआ? बादल। तो हमें फ्रेंड्स एक वाक्य बनाने होंगे जिसमें नीरज का प्रयोग करते हुए जिसका अर्थ कमल से संबंधित होगा और बादल से संबंधित नीरद, ठीक है। तो हमें एक ऐसे वाक्य लिखने होंगे जिसमें नीरज का अर्थ स्पष्ट हो जाए और नीरद का स्पष्ट हो जाए, क्योंकि नीरद मतलब बादल होता है और नीरज मतलब कमल होता है, ठीक है। अवलंब, अविलंब, एक जैसा लगता है ना। अवलंब का मतलब होता है सहारा, सहारा। कोई भी पौधा, क्रीपर जो है, कोई भी लता ऊपर चढ़ती है, किसके? अवलंब के सहारे। अवलंब मतलब सहारा, उसको बोलेंगे। अविलंब, विलंब का मतलब क्या होता है? देर होता है। देरी मत करो, विलंब मत करो। अविलंब उसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा? तुरंत। अविलंब का मतलब क्या हुआ? तुरंत। यह काम अविलंब करो, तुम अविलंब आ जाओ, मतलब तुरंत आ जाओ। उसी प्रकार अन्न क्या है? खाद्य पदार्थ है, खाने का चीज है ये, खाद्य पदार्थ। अन्न का दाना, किसान बहुत मेहनत करके फसल उगाता है, हमें अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। अन्न। उसी प्रकार अन्य है, अन्य का मतलब क्या हुआ? अनदर, दूसरी, ठीक है ना। तुम कोई अन्य बात करो, ठीक है ना। अन्य बात मतलब उस बात को छोड़ करके कोई दूसरी बात करो। अन्य, अनदर के लिए हुआ, ठीक है ना। अन्य मतलब कोई दूसरा, इसका मतलब हो गया कोई दूसरा, अन्य। उसी प्रकार अनल, अनल क्या है? अनल मतलब होता है आग, अनल का मतलब होता है आग, ठीक है ना। अनिल, अनिल का मतलब होता है हवा, अनिल मतलब हवा। उपयुक्त, ये बात तुम्हारे लिए उपयुक्त है, मतलब सही है। उपयुक्त, उपयुक्त मतलब सही। उपर्युक्त, उपर्युक्त मतलब ऊपर दिया हुआ, ऊपर दिया हुआ मतलब ऊपर दिया हुआ, ऊपर युक्त है, मतलब उपर्युक्त बात सही है, मतलब ऊपर दी हुई बात जो है बिल्कुल सही है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, इस तरह से बोल सकते हैं, उपर्युक्त बात उपयुक्त है, उपर्युक्त बात तुम्हारे लिए उपयुक्त है, मतलब ऊपर दी हुई जो बात है तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। तो इस तरह फ्रेंड्स, यदि हम लोग उन शब्दों का अर्थ जानते रहेंगे
तो बहुत अच्छी तरह से उसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ इन शब्दों का प्रयोग करके अपने वाक्य को और अधिक प्रभावशाली भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएससी 2019 में हिंदी में पूछे गए युग्म शब्दों के अर्थ को जानेंगे, ठीक है ना। एक जैसे दो शब्द रहते हैं और हमें उन दोनों का अर्थ इस तरह से स्पष्ट करना होता है ताकि दोनों का मतलब अच्छी तरह से समझ में आ जाए। 5 शब्द दिए रहते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अभिनय, और दूसरा शब्द था अभिनव। अभिनव, उसने इस सिनेमा में बहुत अच्छा अभिनय किया, मतलब उसने अपनी कला का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो अभिनय का मतलब हुआ कला प्रदर्शन। अभिनय मतलब कला प्रदर्शन। उसी प्रकार अभिनव का मतलब होता है कुछ भी नया करने की प्रवृत्ति। उसको बोलते हैं अभिनव, कुछ नया करने की प्रवृत्ति। अभिनय, कला प्रदर्शन, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, कपट। अगला जो दिया था कपट और कपाट। कपट बहुत कपटी व्यक्ति है, मतलब बहुत धोखा देने वाला व्यक्ति है, ठीक है ना। तो कपट का मतलब होता है धोखा। धोखा। कपाट, मंदिर का कपाट 4 बजे खुलने वाला है, मतलब कपाट, दरवाजा। कपाट का मतलब होता है दरवाजा। कपाट, दरवाजा। एक जैसे शब्द रहेंगे, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, हमें दोनों अर्थों को अच्छी तरह से स्पष्ट करना है, ठीक है। अगला है गुर। गुर का मतलब क्या होता है? मूल मंत्र। इसका गुर मुझे पता है, मूल मंत्र। मूल मंत्र वह साधन जिससे तुरंत काम हो जाए। मतलब मूल मंत्र। किसी भी कार्य का गुर मुझे पता है, मतलब मूल मंत्र मुझे पता है, ताकि हम उस कार्य को बहुत जल्दी समाप्त कर सकें। गुर मतलब वह साधन जिससे कि वह काम तुरंत हो जाए, मतलब मूल मंत्र। मूल मंत्र, गुरु मतलब शिक्षक या आचार्य। चलिए अगला देखते हैं, क्या दिया है? जूठा और झूठा। जूठा क्या बोलते हैं? जो खाना खाने के बाद जो बच जाता है उसे बोलते हैं ना जूठा। जूठन खा करके तो वह बच्चा पला है, मतलब सबको बचा हुआ खाना को खा करके वह बच्चा बड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जूठा मतलब हुआ खाने का बचा हुआ। जूठा खाने का जो बचा हुआ रहता है, खाने से जो बचा हुआ है उसे कहते हैं जूठा। मेरा जूठा उसे मत दो, मतलब खाने के बाद जो मेरा जूठा बचा हुआ है वो उस व्यक्ति को मत दो, ठीक है। जूठा। झूठा, झूठ बोलने वाला। झूठा, राम बहुत झूठा बच्चा है, हर बात पे झूठ बोलता है, उसकी बातों पे विश्वास मत करो। झूठा, झूठ बोलने वाला। झूठा, खाने से बचा हुआ खाना, ठीक है, खाना खाने के बाद बचा हुआ खाना। अगला था बुरा, ठीक है। बुरा और बुरा। ठीक है। बुरा बहुत बुरी बात है, मतलब बहुत खराब बात है, ठीक है ना। बुरा, खराब। बुरा का मतलब होता है खराब। बुरा, खराब। और बूरा, बड़ी ऊंची मात्रा। बूरा मतलब क्या बोलते हैं ना फ्रेंड्स, जब कोई मिठाई बनाते हैं तो बूरा मारा हुआ चीनी डालते हैं, मतलब साफ चीनी। तो साफ चीनी को साफ की हुई चीनी, शुगर, शक्कर, उसे कहते हैं बूरा, ठीक है। बुरा, खराब। बूरा मतलब साफ की हुई चीनी, मतलब राम बहुत बुरा लड़का है, हर समय गंदी गंदी बातें करता है। इसका अर्थ क्लियर हुआ। साथ ही साथ हलवाई मिठाइयाँ बनाने के लिए बूरा का प्रयोग करते हैं, मतलब साफ की हुई चीनी का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी फटाफट से कमेंट्स करके बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स,
आज हम लोग यूपीएससी 2020 में पूछे गए युग्मों के अर्थ देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 मतलब जो है युग्म में शब्द दिए जाते हैं। 2 शब्द बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे लगने वाले, लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। तो हमें वहां उनका अर्थ इस तरह से लिखना होता है ताकि दोनों शब्दों के अर्थ जो है ना स्पष्ट रूप से हो समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखते हैं पहले कौन था, अवलंब था, अवलंब, और दूसरा था अविलंब, अवलंब अविलंब। अवलंब मतलब क्या होता है, सहारा। अवलंब मतलब सहारा, उस अवलंब के सहारे वह ऊपर चढ़ गया, ठीक है ना। तो अवलंब मतलब होता है सहारा। अविलंब, विलंब मत करना, विलंब मतलब देर मत करना। तो अविलंब मतलब शीघ्र, तुरंत, फटाफट, जल्दी, उसे कहेंगे अविलंब, शीघ्र, ठीक है ना। अविलंब आ जाना मतलब शीघ्र आ जाना। अवलंब सहारा, अविलंब शीघ्र। तो फ्रेंड्स ये जो है ना अवलंब और अविलंब पहले भी पूछा जा चुका है। तो यदि हम 5 से 10 साल का जो है ना क्वेश्चन पेपर हम पहले अच्छी तरह से देख लेते हैं तो निश्चित रूप से 20% तो हम आसान तरीके से बना ही सकते हैं, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला है सबल, सबल और संबल, संबल, ठीक है। सबल मतलब बलवान, बलशाली, ठीक है ना, बल के साथ, सबल बल के साथ मतलब बलवान, बलवान, सबल। और संबल मतलब सहारा, संबल सहारा, ठीक है ना। मतलब राम, राम एकमात्र संबल है, मतलब राम अपने परिवार का एकमात्र संबल है। मतलब राम जो है अपने परिवार का इकलौता एकमात्र सहारा है, या अपने पिता का एकमात्र संबल है, मतलब एकमात्र सहारा है, उनका और कोई दूसरा सहारा नहीं है। तो संबल का मतलब होता है सहारा, सहारा, संबल सहारा, सबल बलवान, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला देखते हैं जलद, जलद। तो फ्रेंड्स इसी 2020 के ही पर्यायवाची वाली वीडियो में इसके बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि यदि हम पानी का याद रख लेते हैं, पानी का पर्यायवाची याद रख लेते हैं, मतलब जल, नीर, अम्बु, यदि हम इसे अच्छी तरह से याद रख लेते हैं तो कमल का बना सकते हैं पीछे ज लगा के, जलज, नीरज, अम्बुज। और समुद्र का बना सकते हैं जलधि, जलधि, नीरधि, अम्बुधि, ठीक है। और फिर उसके बाद किस चीज का बना सकते हैं, बादल का बना सकते हैं, जलद, नीरद, अम्बुद। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जलद है, जल देने वाला, बादल, तो जलद का क्या हो जाएगा, बादल। जलज, जल में जन्म लेने वाला, कमल, ठीक है। तो जलद, जल देने वाला, बादल, जलज, जल में जन्म लेने वाला, कमल, है ना ऐसा। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है मातृ, मातृ और मात्र, मातृ और मात्र। तो मातृ का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, मातृ, मातृभक्ति, मातृ मतलब माँ, मातृ, मातृ मतलब माँ, मातृ मतलब माँ। और मात्र, मात्र मतलब केवल, मात्र 5 रुपए में, मात्र 10 रुपए में, मात्र मतलब केवल, ओनली, ठीक है ना। तो मात्र मतलब मदर, माँ, और मात्र मतलब केवल, ओनली के लिए, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं गृह, गृह और ग्रह, 2 शब्द पूछे गए थे, एक ही जैसे लगते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। गृह और ग्रह, ठीक है ना। गृह का मतलब होता है गृह प्रवेश, कहाँ जाते हैं, नए नए घर का जब पूजा होता है तो बोलते हैं गृह प्रवेश हो रहा है उसका। गृह मतलब घर, ठीक है। गृह, गृह मतलब घर, गृह प्रवेश से याद रख लीजिए, गृह प्रवेश घर, गृह मतलब घर। और ग्रह, तुम्हारे पर ग्रह मंडरा रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। ग्रह, ग्रह मतलब क्या है, सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड जो है ना उसे ग्रह कहते हैं। कई ग्रह होते हैं, तो ग्रह का मतलब हुआ सूर्य की परिक्रमा कर रहे पिंड को हम ग्रह कहते हैं, ग्रह, ठीक है।
ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे पिंडों को ग्रह कहेंगे और रहने वाले को गृह कहेंगे। जहां हम रहते हैं, आराम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है, टीवी देखते हैं, वो हमारा गृह हुआ। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो? फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और बहुत अच्छी लगती है तो दोस्तों को शेयर जरूर करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग यूपीएससी 2021 में पूछे गए युग्मों के अर्थ को देखेंगे। दो शब्द रहते हैं, एक जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो उन अर्थों को जानेंगे ताकि हम आसान तरीके से उसके अर्थ को अलग अलग तरह से लिख सकें, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं दो शब्द कौन कौन से थे। पास और दूसरा था पाश, ठीक है ना। पाश तालव्य स, एक में क्या था दंती स। पास पाश, ठीक है। तो पास का मतलब होता है मेरे पास आओ, मेरे निकट आओ, नजदीक आओ। तो पास का मतलब हुआ निकट, इस पास का मतलब हुआ निकट, ठीक है। और एक और पाश, पाश कहते हैं लूप को, एक तरह से जिसमें कुछ फंसाया जाता है ना, फेंक के फंसाया जाता है ना, वह वस्तु जिससे कुछ फंसाई जा सके, ठीक है ना, लूप जैसा हो गया। वह वस्तु जिससे कुछ फंसाई जा सके उसे कहते हैं पाश, पाश पाश, ठीक है। पास निकट, पास वह वस्तु जिससे कुछ फंसाई जा सके, जैसे लूप हुआ, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला था दिन, दिन और दीन, ठीक है। दीन, दिन का मतलब क्या हुआ दिवस, डे, जन्मदिन मनाते हैं ना, जन्म वाला दिन जन्म दिवस, ठीक है। तो दिन का मतलब हुआ दिवस, ठीक है, दिवस। दीन, दीन बंधु, दीन दयाल, ठीक है, उसे मतलब गरीब। दीन का मतलब हुआ गरीब। तो दीन दयाल किसे कहते हैं? दीन बंधु, भगवान को कहते हैं ना दीन बंधु, मतलब जो गरीबों की रक्षा करते हैं, गरीबों को देखभाल करते हैं। तो दीन मतलब गरीब, दीन गरीब, दिन दिवस। अगला है प्रसाद, प्रसाद और प्रासाद, प्रासाद। प्रसाद किसे कहते हैं? मंदिर जाते हैं प्रसाद मिलता है ना, प्रसाद मतलब नैवेद्य, भगवान को चढ़ाया हुआ भोग, उसे कहते हैं प्रसाद, प्रसाद, ठीक है, नैवेद्य प्रसाद। और प्रासाद, प्रासाद कहते हैं बड़े बड़े महल को, राजभवन को, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है ना, उसे कहते हैं प्रासाद। प्रासाद महल या राजभवन, ठीक है ना, महल या राजभवन को प्रासाद कहेंगे। अगला देखिए पानी, पानी, पानी का तो हम लोग जानते ही हैं, पानी। और दूसरा था पानी, पानी, ये दोनों में हमें अंतर बताना था, ठीक है। तो पानी, पानी मतलब वही अम्बु जल हुआ पानी, और हुआ पानी। पानी का मतलब होता है पानी ग्रहण, शादी में होता है ना पानी ग्रहण, शादी के लिए। तो पानी, पानी मतलब होता है हाथ, पानी हाथ, हाथ के लिए पानी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला था शंकर, शंकर, शंकर और दूसरा शंकर, शंकर। तो शंकर, शंकर शिव को कहते हैं, शंकर, शिव शंकर, ठीक है, शिव के लिए हुआ शंकर। और इस शंकर का मतलब होता है मिश्रण, मतलब प्योर नहीं है, कुछ भी चीज उसमें मिला हुआ है, उसे बोलते हैं शंकर, ठीक है ना। शंकर मिश्रण, हाइब्रिड के लिए एक तरह से कहिए, हाइब्रिड जो होता है प्योर जो होता है ना, मिक्स करके किया रहता है, तो मिश्रण जो जिसमें रहता है उसे कहते हैं शंकर। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग यूपीएससी 2022 में पूछे गए युग्मों के अर्थ को देखेंगे। दो शब्द एक जैसे दिखने वाले थे लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग। तो पहला था आदि, आदि, और दूसरा था आदि, आदि। तो आदि मतलब शुरुआत, आदि पुरुष माने पहला पुरुष, शुरुआत, आरंभ, उसे कहते हैं आदि, ठीक है ना। आदि आरंभ या शुरू होना, आदि पुरुष, आदि मानव माने पहले के, शुरू के, उसे कहेंगे आदि, छोटी दी। आदि वो तो आदि हो चुका है, मतलब अभ्यस्त, मैं इस काम में आदि हो चुका हूँ, मतलब मैं इस काम के लिए अभ्यस्त हो चुका हूँ, ठीक है ना, उसे कहेंगे आदि। आदि अभ्यस्त, अभ्यस्त, और आदि मतलब
आरंभ, शुरुआत। दूसरा था क्रांति और क्लांति। क्लांति, क्रांति और क्लांति। क्रांति का मतलब क्या होता है? उसमें क्रांति ला दिया, ठीक है ना। हरित क्रांति नाम सुना है ना, श्वेत क्रांति। मतलब क्रांति का मतलब होता है पूर्ण बदलाव, मतलब बहुत ज्यादा बदलाव होने का मतलब होता है क्रांति। उस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया कि उससे पूरा समाज पूरी तरह से बदल गया, तो उसे कहेंगे उसने क्रांति ले आया। तो फिर उसे पूर्ण परिवर्तन या पूर्ण बदलाव उसे कहेंगे क्रांति, पूर्ण बदलाव या पूर्ण परिवर्तन। और क्लांति, क्लांति का मतलब होता है थकान। दिन भर इतना काम किए कि चेहरे पे क्लांति आ गई, मतलब चेहरे पे जो है ना थकावट दिखने लगते। तो क्लांति, क्लांति का मतलब होता है थकावट, ठीक है ना। काम कर करके व्यक्ति का चेहरा बिल्कुल थका थका दिखने लगता है ना, तो क्या बोले ना, चेहरे पे क्लांति आ गई, मतलब थकावट आ गई। अगला है नियत, नियत। और दूसरा है नियति, नियति, ठीक है ना। नियत, नियत छोटी नी, नियत। तो नियत का मतलब होता है निश्चित। नियत तिथि पे यह काम शुरू हो जाएगी, मतलब निश्चित तिथि पे यह काम शुरू हो जाएगी। नियत, नियत नहीं है उसका मतलब इरादा हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे है नियत, नियत मतलब निश्चित, नियम, निश्चित, नियम, ठीक है। नियत तिथि पर यह काम शुरू हो जाएगी, मतलब नियत। नियति, नियति इसका मतलब होता है भाग्य। मेरी नियति में जो होगा तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। नियति की चाह, हमारे जो भाग्य में जो लिखा होगा वो मिलेगा। ये हमारी नियति की चाह है, मतलब हमारे भाग्य में जो लिखा है वो मुझे मिल रहा है। तो नियति, नियति का मतलब होता है भाग्य, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है प्रणय, प्रणय और परिणय, प्रणय और परिणय। प्रणय, प्रणय का मतलब प्रेम, प्रणय प्रेम। एक सबसे छोटा प्रेम पत्र, लव लेटर किसे माना जाता है? जिसमें किसी राजा ने लिखा था, उसमें सिर्फ 2 ही शब्द लिखे थे, प्रणय याचना, प्रणय याचना, ठीक है ना। उसका भी आंसर भी था, उतना ही छोटा वो पत्र था। उसमें क्या लिखा था? अफसोस, है ना। तो प्रणय, प्रणय का मतलब होता है प्रेम, ठीक है ना, प्रेम। उसी प्रकार से परिणय, परिणय मतलब होता है शादी। कार्ड देखे है ना, कार्ड के बीच में क्या लिखा रहता है? परिणय मतलब शादी। परिणय बंधन में बंधने वाले हैं, मतलब शादी, शादी मतलब होने वाली है, शादी, शादी को बोलेंगे शादी, शादी को कहेंगे परिणय, शादी, परिणय, प्रणय, प्रेम, प्रणय, प्रेम। अगला देखते हैं वित्त। अगला था वित्त और वृत्त, वृत्त, ठीक है। तो वित्त, वित्त का मतलब क्या होता है? धन, राशि, वित्त मंत्री, ठीक है ना। जो पूरा धन वाले पार्ट को देखते हैं उसे कहेंगे वित्त मंत्री। वित्त मतलब धन, ठीक है। वित्त, वित्त का मतलब होता है धन। वृत्त, वृत्त का मतलब होता है इतिहास। साथ ही साथ वृत्त का मतलब गोलाकार भी होता है, वृत्ताकार मतलब गोला, वृत्त प्लस आकार, वृत्ताकार मतलब गोल, कोई चीज गोल रहेगा ना उसको भी बोलते हैं वृत्त। और साथ ही साथ इतिहास, वृत्त। फिर बोलते हैं ना उनका जीवन वृत्त, ठीक है ना, वृत्तांत सुनाओ, तो इतिहास को भी वृत्त कहते हैं। इतिहास को वृत्त, वृत्त मतलब इतिहास या फिर गोलाकार, साथ ही साथ वित्त, वित्त का मतलब धन। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, और बहुत अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएससी 2023 में पूछे गए युग्मों के अर्थ को देखेंगे। 2 शब्द रहते हैं, एक जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन एक जैसे होते नहीं है, अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। पहला था रिक्त, रिक्त और रक्त। अब इसका क्या अंतर है रिक्त और रक्त में? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, मतलब खाली स्थान को भरिए। तो रिक्त का मतलब हो गया खाली, रिक्त का मतलब हो गया खाली, ठीक है। रिक्त, खाली। रक्त, रक्त, रक्तदान मतलब खून का दान, तो रक्त का मतलब हो गया खून, रक्त मतलब खून। रिक्त, खाली, रक्त, खून। अगला था शाला, शाला, और दूसरा था साला,
शाला। ठीक है, क्या होता है? शाला मतलब पाठशाला, मतलब क्या? घर। किसी भी बिल्डिंग को, घर को, उसको शाला कहते हैं। ठीक है, एक शाला का मतलब हो गया घर, पाठशाला होता है ना। उसी प्रकार साला मतलब पत्नी का भाई, एक रिश्ता हो गया, ये मेरा साला है मतलब मेरी पत्नी का भाई है। शाला मतलब पत्नी का भाई। ठीक है, शाला, साला। अगला है सदेह। सदेह और संदेह, एक डॉट लगा है, स के ऊपर एक डॉट लगा है। सदेह, संदेह। तो सदेह मतलब क्या हुआ? सदेह उपस्थित हुआ, मतलब देह के साथ। देह मतलब क्या था? शरीर। तो शरीर से युक्त सदेह, मैं सदैव विराजमान था, मतलब मैं वहीं पे खड़ा था। सदैव मतलब शरीर के साथ। ठीक है, शरीर के साथ, शरीर से युक्त सदेह। संदेह, मुझे संदेह हो रहा था, मुझे डाउट हो रहा था। शक, शक को कहते हैं, शक के लिए है संदेह। मुझे संदेह था कि पता नहीं वो आएगी कि नहीं आएगी, मुझे शक हो रहा था, मुझे डाउट हो रहा था, तो उसे संदेह। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सुखी। सुखी, अगला था सुखी और सूखी। सूखी, तो फ्रेंड्स वो बहुत सुखी आदमी है। सुखी आदमी मतलब बहुत प्रसन्न आदमी है। ठीक है, सुखी आदमी है, सब तरफ से प्रसन्न है, सब तरह से संतुष्ट है, तो व्यक्ति सुखी है, उसे कहेंगे सुखी, प्रसन्न। सुखी को बोलेंगे प्रसन्न, सुखी, प्रसन्न। और सूखी, सूख गए, सूखा हुआ, इतनी क्यों सूखती जा रही हो, मैंने सूखा हुआ को। ठीक है ना, पतला दुबला हो जाना, बिल्कुल कोई भी चीज ड्राई हो जाना, उसे बोलेंगे सूखा हुआ को बोलेंगे सूखी। सूखा हुआ को बोलेंगे सूखी। ठीक है, अगला देखते हैं सुधी। सुधी, सुधी और दूसरा था सुधी, बड़ी वाली थी सुधी। ठीक है, ये दो था। मेरी सुधी लो भगवान, मतलब मुझे जो है हो, मतलब मुझे जो है मेरी सुध लो, मतलब मुझे जो है ना याद कर लो, मेरी सुधी लो, मतलब मुझे याद करो, मुझे स्मरण करो, या उसे सुधी आ गई, मतलब उसे होश आ गया। सुध से बना है, सुध, सुधी लो मतलब मुझे याद कर लो, या होश भी हो सकता है। उसे सुधी आ गई मतलब उसे होश आ गया, तब मुझे सुधी आई, मतलब तब मुझे होश आया। या फिर भगवान मेरी सुधी लो, मतलब भगवान तुम मुझे जो है ना याद कर लो, उसके लिए होता है सुधी। तो सुधी का मतलब होता है सुध या होश। ठीक है, भगवान मेरी सुध लो, मतलब भगवान मुझे अपने स्मरण में लो, मुझे स्मरण में लो, मुझे भी याद करो भगवान, अपने स्मरण में लो। ठीक है, और एक होता है होश। सुधी, सुधी मतलब होता है बुद्धिमान। सुधी व्यक्ति है, सुधी व्यक्ति है मतलब बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको कहेंगे बुद्धिमान। सुधी का मतलब बुद्धिमान। सुधी, बड़ी धी वाली सुधी का बुद्धिमान, और सुधी छोटी धी रहेगा तो सुध या होश। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएससी 2024 में पूछे गए युग्मों के अर्थ देखेंगे। दो शब्द एक जैसे लगने वाले दिए जाते हैं, लेकिन दोनों शब्द के अर्थ अलग अलग रहते हैं। यदि हम इसका अर्थ जान लेंगे तो आसान तरीके से वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अली, अली छोटी ली की मात्रा है। अली का मतलब होता है अली, अली मतलब होता है भौरा। अली कली ही सो बंदियो, आगे कौन हवार, है ना। भौरा, अली मतलब भौरा। और अली, ली में बड़ी की मात्रा रहेगी, अली, इसका मतलब हो जाता है सखी। अली, अली का मतलब सखी। अली भौरा, अली सखी। ठीक है, उसी प्रकार था कोश, कोश, और एक था कोश। तो कोश, कोश का मतलब होता है खजाना। कोश का मतलब खजाना। ठीक है, षटकोण वाला स है, देखिए षटकोण वाला स है खजाना। और कोश, शब्द कोश होता है ना, मतलब शब्द संग्रह। शब्द संग्रह, कोई भी चीज कहीं पे इकट्ठा किया रहता है ना, कोश मतलब शब्द संग्रह। डिक्शनरी को बोलते हैं शब्द कोश। शब्द कोश मतलब शब्द संग्रह, कोश मतलब शब्द संग्रह। द्वीप, द्वीप, और एक है द्वीप, द्वीप। ठीक है, तो द्वीप, द्वीप का मतलब होता है हाथी। द्वीप छोटी दी है, देखिए छोटी दी, द्वीप का मतलब
हाथी। और द्वीप, बड़ी दी रहेगी तो टापू। इस द्वीप पे ये जनजाति रहती है, इस द्वीप पे ये जनजाति रहती है। द्वीप, द्वीप मतलब टापू। ठीक है। भवन, भवन और भुवन, भवन और भुवन। भवन का मतलब होता है मकान, कोई भी बिल्डिंग है ना, भवन, भवन निर्माण का कार्य चल रहा है, मतलब बिल्डिंगें बन रही हैं। भवन मकान, और भुवन, इस भुवन में मतलब इस संसार में, भुवन मतलब संसार, भवन मकान, भुवन संसार। श्वेत, कई बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, श्वेत, श्वेत मतलब सफेद, श्वेत सफेद, स्वेद, 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 स्वेद मतलब पसीना, पसीना, स्वेद पसीना। ठीक है, श्वेत सफेद स्वेद। ठीक है ना, देखिए ये वाला स है और यहाँ पे ये वाला श है। श्वेत सफेद स्वेद पसीना। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो फटाफट से कमेंट्स करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।